नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वैकेंसी होने वाली है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें वैकेंसी होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि अभी कल परसों भी हमने एक वैकेंसी डाली थी, आज हम वैकेंसी डालने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम ज़्यादातर वैकेंसीज़ को हिंदी में पोस्ट करते हैं। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें हिंदी पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। मतलब इसको आपको करना पड़ेगा। भर्ती विज्ञापन में जाएंगे तो ये विज्ञापन संख्या 8 है 2024 के। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। और एक अच्छी चीज़ ये है कि ये भी हिंदी में है। जैसे कई बार कई जगह पे हम देखते हैं कि वो हिंदी में ये नहीं दे पाते या नहीं करते हैं, बाकी इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। विज्ञापन संख्या 8 है 2024। संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित पदों के लिए चयन द्वारा भर्ती हेतु वेबसाइट www.upsc.online.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र ORA आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्ति विवरण, अब यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है, समझनी है कि रिक्ति विवरण यहाँ पर अलग अलग तरीके से देखा गया है। तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। भले ही आप स्किप कर करके देखें, लेकिन ये आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हैं। जैसे 1 नंबर की यहाँ है, आप देखेंगे तो नीचे आएंगे जब हम तो 2 नंबर की यहाँ है। ऐसे ही और नीचे आएंगे हम तो 3 नंबर की हमें यहाँ पर मिलेगी, ये 3 नंबर की। तो ऐसे वैकेंसीज हैं, इसलिए आपको पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। आप जैसे भी ऐसा टाइम निकाल के आप देख सकते हैं इसे। चलिए, नंबर 1 महालानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र MNCFC कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में सहायक निदेशक रिमोट सेंसिंग के पद के लिए एक रिक्त है। आरक्षण की स्थिति 1 है। PWBD के पद की उपयुक्तता में आप इसको देख लें, आप किस स्थिति में है। वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल 10। आयु अनारक्षित के लिए 35 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता इसमें जो मांगी गई है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी या गणित या भूगोल में, कृषि में BSc या किसी भी शाखा में BTech के साथ रिमोट सेंसिंग या जियोमेटिक्स या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में MTech वांछनीय इसमें मांगा गया है। आप देख लें। टिप्पणी, कार्य क्या रहने वाला ये आप यहाँ पे आराम से देख लें। देखिए, पूरी चीजें इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लें, इससे आपको एक जानकारी मिल जाएगी। वो जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं। अन्य विवरण, मुख्यालय भारत या विदेश के किसी भी हिस्से में सेवा देने के दायित्व के साथ महालानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र, पूषा, नई दिल्ली। नंबर 2 रिक्ति, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में उपायुक्त NRM RFS के पद के लिए 2 रिक्तियां हैं, दोनों अनारक्षित हैं। PWBD के पद की उपयोगिता में आप यहाँ पे देख लें, वेतनमान सेम नहीं है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल में 12। आयु अनारक्षित के लिए 50 वर्ष। अनिवार्य योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से एक विषय के रूप में कृषि विज्ञान या सस्य विज्ञान या कृषि में मास्टर डिग्री या कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या कृषि विस्तार या कृषि अर्थशास्त्र या कृषि वनस्पति विज्ञान या वानिकी या वनस्पति विज्ञान में मास्टर डिग्री या कृषि इंजीनियर में स्नातक डिग्री। अनुभव यहाँ पे मांगे गए, ये देख लें। वांछनीय टिप्पणी, कार्य क्या रहने वाला, अन्य विवरण, मुख्यालय नई दिल्ली। नंबर 3 कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय DGFASLI श्रम और रोजगार मंत्रालय में उप निदेशक चिकित्सा के पद के लिए एक रिक्त। आरक्षण स्थिति 1। PWBD के लिए पद का आरक्षण उपयोगिता यहाँ पे देख लें। और वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11 से। आयु PWBD के लिए 50 वर्ष। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 का 102 की प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची या तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित आय से निर्धारित योग्यताओं को छोड़कर मान्यता प्राप्त MBBS डिग्री योग्यता तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षणिक योग्यता धारकों को धारा 13 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट शर्तों का भी पूरा करना होगा। अनुभव वांछनीय। टिप्पणी, कार्य क्या रहने वाला, अन्य विवरण, मुख्यालय अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित मुंबई। रिक्ति 4 भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय में सहायक खान नियंत्रक के पद के लिए 2 रिक्तियां हैं, अनारक्षित हैं। 2 PWBD 1 PWBD के पद का आरक्षण उपयोगिता यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल 10। आयु अनारक्षित के लिए 35 वर्ष और PWBD के लिए 45 वर्ष। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, किसी
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से खनन इंजीनियरिंग में स्नातक इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में खनन इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी, अनुभव 3 वर्ष का। और आप देख लें, इसको ध्यान से पढ़ लें, ध्यान से समझ लें। और देखिए, जब भी आप किसी जॉब के विषय में देखें और बात करें तो आप याद से उसको पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आप ध्यान से पढ़ें, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 5 पर प्रशिक्षण महानिदेशालय कौशल विकास और उद्यमिता विकास मंत्रालय में प्रशिक्षण अधिकारी, महिला प्रशिक्षण, आंतरिक डिजाइन और सजावट के पद के लिए एक रिक्ति, अनारक्षित है। एक पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयोगिता, वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल 7, अनारक्षित के लिए 30 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या इंटीरियर डिजाइनिंग और सजावट में तकनीकी शिक्षा के अखिल भारतीय परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री, शिक्षण औद्योगिक संबंधित क्षेत्र में योग्यता के बाद 2 वर्ष का अनुभव वांछनीय। टिप्पणी, कार्य, अन्य विवरण, पद स्थायी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा समूह खा, राजपत्रित अनुसचिवीय, मुख्यालय प्रशिक्षण महानिदेशालय डीजीटी, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय नई दिल्ली रहेगा। नंबर 6 प्रशिक्षण महानिदेशालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में प्रशिक्षण अधिकारी, महिला प्रशिक्षण कार्यालय प्रबंधन के पद के लिए 3 रिक्तियां हैं, 2 अनारक्षित हैं, 1 अनुसूचित जाति के लिए। पीडब्ल्यूबीडी की पद की उपयोगिता यहां पर आप देख लें। देन वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतनमान आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल 7, अनारक्षित के लिए 30 वर्ष आयु, अनुसूचित जाति के लिए 35 वर्ष। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या कार्यालय प्रबंधन या सचिवीय अभ्यास या सचिवीय सेवाओं या आशुलिपि अंग्रेजी में तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान में इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री, शिक्षण या उद्योग के संबंधित क्षेत्र में योग्यता के बाद 2 वर्ष का अनुभव। और यहाँ पे आप देख लें इस चीज को, वांछनीय क्या मांगा गया है, टिप्पणी क्या है, टिप्पणी 2 क्या है, कार्य, और उसके बाद अन्य विवरण यहाँ पर दिया हुआ, मुख्यालय क्या रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख लें। नंबर 7 पर देखें आप कि डॉक्टर BR अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर रसायन विज्ञान के पद के लिए 1 रिक्ति। आरक्षण स्थिति, अनारक्षित 1, वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10, आयु अनारक्षित के लिए 35 वर्ष। अनिवार्य योग्यता शैक्षणिक, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से रसायन विज्ञान में 55% अंकों अथवा जहां ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई है वहां से पॉइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री। और इसमें जो और दिया हुआ है वो आप आवश्यक रूप से इसको पढ़ लें। नोटिफिकेशन आवश्यक रूप से पढ़ें, बिना नोटिफिकेशन के आप किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी में फॉर्म न डालें, बिना नोटिफिकेशन पढ़े, आवश्यक रूप से पढ़ें। नंबर 8 नंबर की जो वैकेंसी रहने वाली वो है डॉक्टर BR अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर अंग्रेजी के पद के लिए 1 रिक्ति। आरक्षण स्थिति 1, वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10, आयु अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष। अनिवार्य योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में अंग्रेजी में 55% अंकों के साथ, या फिर जहां पर पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई गई वहां पर समकक्ष इसके समकक्ष हों। और इसमें जो भी चीजें दी हुई हैं आप ध्यान से इस चीज को पढ़ लें कि और क्या क्या इसमें मांगा गया है। और इसके बाद 9 नंबर की वैकेंसी है, इसमें भी सहायक प्रोफेसर की है, गणित के पद के लिए अनारक्षित 1 है। सैलरी स्ट्रक्चर 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स लेवल 10, अनारक्षित के लिए 35 वर्ष। आवश्यक योग्यता 55% अंकों के साथ गणित से, और ग्रेडिंग प्रणाली अगर है तो समकक्ष हो उसके। और इसमें एक चीज को देख लीजिए कि भाई और क्या क्या मांगा गया है और क्या चीजें हैं। प्रशासनिक अन्य विवरण, मुख्यालय, कोई शर्त। 10वें नंबर की है भौतिकी के लिए सहायक प्रोफेसर के लिए इसमें चाहिए, आरक्षण है। अन्य पेशे वर्ग के लिए 1 है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार लेवल 10, अन्य पेशे वर्ग के लिए 38 वर्ष। भौतिकी में 55% अंक या फिर ग्रेडिंग प्रणाली में समकक्ष हो। और हम देख लेते हैं और कौन कौन सी वैकेंसी इसके लिए मांगी गई हैं। देखिए, जब भी आप आवेदन करें इसको ध्यान से देख लें। टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार प्रशासन में सहायक प्रोफेसर हिंदी के पद के लिए 1 रिक्ति 1 है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल 10, अनारक्षित के लिए 35 वर्ष। अनिवार्य योग्यता 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री, 50% अंकों के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री। और अगर पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली अगर है तो वहां पर समकक्ष हो।
कम से कम 55% अंकों के साथ M.A. डिग्री या जहां भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है वहां पॉइंट ऑफ स्केल में समकक्ष हो। और इस चीज को देख लीजिए और क्या मांगा गया है। 12वें नंबर पर संघ लोक सेवा आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी भाषा माध्यम के पद के लिए 2 रिक्तियां, अनारक्षित 2 हैं। और उसके बाद वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतनमान के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल 11। आयु अनारक्षित के लिए 40 वर्ष है। अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अनिवार्य वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री। और देख लीजिए अनुभव क्या मांगा है, वांछनीय क्या, टिप्पणी क्या है, कार्य क्या, अन्य विवरण क्या है। मुख्यालय नई दिल्ली। अन्य शर्तें परीक्षा के सफल समापन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा निर्धारित 2-4 सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरणा प्रशिक्षण होगा। पद पर भर्ती के किए गए उम्मीदवार दिनांक 1/1/2024 से नई पेंशन योजना द्वारा शासित कवर होंगे। महत्वपूर्ण बात जो है इसमें देख लीजिए कि उपयुक्त पदों के लिए वेबसाइट www.upsc.online.nic.in के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती हेतु दिनांक 27/4/2024 से ऑनलाइन भर्ती आवेदन ORA आमंत्रित किए जाते हैं। ORA वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र ORA जमा करने की अंतिम तिथि 16/5/2024 को 11:59 तक रहेगी। पूर्ण रूप से ऑनलाइन जमा करने की गए आवेदन का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 17/5/2024 को 23:59 तक रहेगी। इस चीज को आप ध्यान से देख लें। बेंचमार्क दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति टिप्पणियां, देखिए जो भी चीजें नियम आप पूरे पढ़ लें, बिना नियमों के आप शुद्धि पत्र यहाँ पर दिए हुए हैं कि जो शुद्धि पत्र हैं उनको भी आप ध्यान से देख लें। इसको मैं छोटा कर देता हूं। शुद्धि पत्र आवश्यक रूप से देख लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी दूसरी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं और वहां पर दूसरी चीज की तैयारी हमें दिखाई जाती है। अब इसमें चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों का अनुदेश और अतिरिक्त सूचनाएं, नागरिकता, कहाँ का नागरिक, भारत का नागरिक और ये सब कंडीशन उसके साथ हो। न्यूनतम आवश्यक योग्यता जो दी हुई है वो आपके पास आवश्यक योग्यता होनी चाहिए। इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता से अधिक जो भी योग्यता तदनुरूप रखते हैं उन सभी का उल्लेख करें। महत्वपूर्ण आवेदन शुल्क यहाँ पर 25 रुपये की राशि SBI की किसी भी शाखा में नकद रूप से या किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा के इस्तेमाल से या वीजा, मास्टर, रुपये, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, UPI भुगतान के माध्यम से जमा करा सकते हैं। लेकिन उम्मीदवार महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें शुल्क भुगतान से छूट दी गई है उनके अलावा जो भी है 25 रुपये आपको देना होगी। और छूट किस किस को दी है वो आप ध्यान से देख लें इस चीज को। उसमें आयु में छूट, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए आयु में छूट, बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों PWBD के लिए आयु सीमा में छूट। आवेदन किस प्रकार करना है ये आप देख लें कि उम्मीदवार अनिवार्यता वेबसाइट www.upsc.online.nic.in के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा, सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा। इस चीज का आप खास ख्याल रखें। मैं बार बार कह रहा हूं कि नोटिफिकेशन आप आवश्यक रूप से पढ़ें। ये जो वीडियो रहते हैं ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए रहते हैं। आप इन वीडियो को बिल्कुल ऐसा ना माने कि जो वीडियो में बोल दिया वो बिल्कुल सही है। आप आवश्यक रूप से नोटिफिकेशन आवश्यक रूप से पढ़ें। बिना नोटिफिकेशन के आप कोई भी फॉर्म ना भरें। विभिन्न प्रमाण पत्रों के लिए निर्धारित प्रोफार्मा के प्रपत्र आयोग की शासकीय वेबसाइट www.upsc.gov.in पर प्रमाण पत्रों के फॉर्म भर्ती सीट्स के अंतर्गत लिंक, ये जो लिंक दी हुई है उपलब्ध करवाए गए हैं। उम्मीदवारों को डाउनलोड करके तदनुसार भरें। अगर हिंदी और अंग्रेजी में किसी अर्थ भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी है उसके पाठ को मान्य किया जाएगा। तो बिल्कुल ये वैकेंसी है। आप इन वैकेंसीज में जो भी आपको भरना है आप बिल्कुल यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म भरें। जो भी वैकेंसी में आपको भरना है, लेट ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप लेट हो जाते हैं और कई बार नेट की दिक्कत हो जाती है, किसी प्रकार कई सारी दिक्कतें। इसलिए आप अपनी तैयारी कर लें और फॉर्म को भर लें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।